very respected Dean Faculty of Commerce, Professor Rachna Mujju, our Dean Student Welfare, Professor V.K. Sharma ji, Head Department of Applied Economics, Professor Archana Singh Madam, Head Department of Commerce, Professor Ram Milan ji, my fellow colleagues from university, an alumnus of University of Lucknow, श्री सचिन जी, जो आपको विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में थोड़ा बताएंगे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है इस पे। तो और मेरे प्रिय छात्रों, लेट मी एट द आउटसेट सबसे पहले मैं आप सबका इस 104 वर्ष पुराने विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग एक बड़ी कठिन प्रयास के बाद आए होंगे। कई हज़ार लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें कुछ 100 लोगों को प्रवेश मिला। बहुत सारे लोग बहुत दूर से आए होंगे। कब फॉर्म निकल रहा है, फॉर्म भरना है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, उसकी तैयारी करनी है। हो सकता है many of you might have opted for some coaching institutions, some guide पढ़ी होगी, अपने पुराने चीज़ों को रिवाइज किया होगा, एक प्रिपरेशन की होगी। तो आप सब जो इन कई हज़ार लोगों में से कुछ 100 लोग जो चिन्हित हुए, जो सफल हुए, आप सबको मेरी तरफ से और पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत बधाई पुनः। एक बड़ा विश्वविद्यालय है, लगभग 20,000 से ज़्यादा हमारे पास ऑन कैंपस स्टूडेंट हैं। पूरे देश से लोग आते हैं और दुनिया के बहुत सारे भागों से लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। आज ही नहीं आते हैं, बरसों से आ रहे हैं। तो जब सस्टेनेंस ऑफ एजुकेशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब ऐसा हुआ होगा, तो निश्चित ही कोई मेरिट, कोई डिलीवरेबल्स संस्था दे रही होगी, जिसके लिए इतने सारे लोग इतने सारे जगहों से, इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। एक संस्था के रूप में एज ए यूनिवर्सिटी, इट इज़ आवर पायस ड्यूटी टू एक्सेप्ट यू, अडॉप्ट यू विथ ऑल द डाइवर्सिटीज दैट यू ऑफर, दैट यू कम विथ। तो कोई अलग अलग क्षेत्र से आ रहा है, कोई भाषा से आ रहा है, कोई कल्चर से आ रहा है, अलग अलग खान पान से आ रहा है, अलग अलग त्यौहार से आ रहा है। आपको विश्वविद्यालय में समाहित करना ये विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। और ये बहुत सारे लोग जो आपको आगे कुछ कुर्सियों पर बैठे हुए दिख रहे हैं, ये सारे लोग आपको भरपूर मदद करेंगे उस कल्चर में असिमिलेट होने का। एक और बात, आप इसको, आप में से कितने लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में पहले आ चुके हैं? हाथ उठाइए। नॉट इवन 10%, 10% भी नहीं है जो कैंपस में आए। आप में से कितने लोग दूसरे विश्वविद्यालयों को देखने घूमने कभी गए हैं? लगभग उतने ही लोग जो अपने अपने शहरों के विश्वविद्यालयों को आपने देखा होगा। वीडियो में देखा होगा। कितने लोगों ने वीडियो देखा है यूनिवर्सिटी का, किसी भी प्रकार का, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे? वेरी गुड। कितने लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के अलावा भी अन्य विश्वविद्यालयों का यूट्यूब और सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैंपस देखा है? लगभग उतनी संख्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संस्थाएं हम देख कर जो डिफरेंशिएट करते हैं, ये सही नहीं है। हर संस्था का अपना एक इकोसिस्टम है। अब जो मुंबई में जो संस्था होगी, उसके पास इतनी जगह ही नहीं होगी, वो छोटी होगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी शहर के एकदम मध्य में है, तो ऑफ कोर्स इसकी एक ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट होगा। कोई यूनिवर्सिटी आपको शहर, नई यूनिवर्सिटीज जो बन रही हैं वो शहरों के बाहर होती हैं, वो 500 एकड़ में हो सकती हैं। किसी की बिल्डिंग बहुत पुराने, जैसे आप बाहर निकल के देखेंगे
तो इसका आर्किटेक्चर आपको बहुत कुछ कहेगा, और मैं चाहता हूँ कि सचिन जी इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि आर्किटेक्चर क्या कहता है। और पहली बार मैं जाना तो मैं भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसके बाद से जो मुझे मिलता है, जो जिसको मैं कभी कैंपस घुमाता हूँ तो मैं उसको बताता हूँ, देखिए साहब वो ऊपर बड़ा वाला डोम है, वो डोम बड़े वाले नवाब साहब हैं, बगल में उनके छोटे नवाब साहब हैं, पीछे वो 4 छोटे छोटे डोम्स होते हैं, वो उनके सिपाही हैं। सो इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोग भी जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ये हमको अपने हालिया इतिहास से भी जोड़ता है। लेकिन जो नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, आप लखनऊ विश्वविद्यालय का एक और कैंपस है जानकीपुरम में, विच इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज सेकेंड कैंपस, उस कैंपस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, वो थोड़ी इनग्रेन्ड होगा, इससे प्रभावित होगा, आपको समझ में आएगा कि हम वही हैं, लेकिन आपको वो थोड़ा आधुनिक स्वरूप लिए हुए दिखेगा। हो सकता है वहाँ फर्शों पे आपको ग्रेनाइट भी दिख जाए, वहाँ बिल्डिंग्स डोम के साथ एक जगह बना ज़रूर होगा, लेकिन वो उसका आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। लेकिन आर्किटेक्चर्स और स्पेसेस or facilities, I mean physical facilities of the institution does not signify anything. वो देख के हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो बहुत सारे अत्यंत आधुनिक विश्वविद्यालय भी हैं, हम नहीं कह रहे वो किसी मामले में हमसे कम होंगे, लेकिन संस्थाओं की अपनी संस्कृतियाँ होती हैं। Institutions have their own culture. Each institution has its own culture. और इस बात का जिक्र मैं बहुत बल देके करना चाहता हूँ। कई संस्था तो हमने भी अपने जीवन काल में देखी, आप में से भी बहुत सारे लोग किसी बहुत ही ऐतिहासिक इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे। मैं जिस स्कूल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया वो 250-300 साल पुराना है। वो गवर्नमेंट क्वींस कॉलेज बनारस में, तो वो 1700 कुछ का है, जो ओरिजिनल स्थापना उसकी हुई थी। तो संस्थाओं की अपनी संस्कृति होती है, लखनऊ विश्वविद्यालय की भी अपनी एक संस्कृति है। हम चाहते हैं कि आप इस संस्कृति को समझें, अलग अलग बैकग्राउंड से आप आए हैं, उसको इंटैक्ट रखते हुए इस संस्कृति को फर्दर करें, आगे बढ़ाएं। संस्थाओं में कहीं आप देखेंगे एक ईगो सिस्टम ही होता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हर बच्चा उसमें बहुत प्रयास करता है। कहीं आप देखेंगे रिसर्च कल्चर बहुत स्ट्रांगली इनबिल्ट होता है इन इंस्टीट्यूशन में। कहीं एकेडमिक इकोसिस्टम एक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे, वो खेल की ट्रॉफीज़ बार बार वो 2-3-4 हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हीं में घूमता रहता है। तो वो आप देखेंगे वहाँ पे खेल का कल्चर ही बहुत साउंड है। बनारस शहर जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ एक उदय प्रताप कॉलेज है, वो भी शायद 1916 का शायद है। वहाँ आप शाम को देखेंगे तो आपको एक बड़ी संख्या में लोग वो रनिंग करते हुए दिखेंगे, वो हॉकी खेलते हुए दिखेंगे, बास्केटबॉल खेलते हुए दिखेंगे, वॉलीबॉल खेलते हुए दिखेंगे। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं, और उस कॉलेज से बहुत बड़ी संख्या में ओलंपियंस मिलेंगे जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया और बहुत बड़ा नाम किया। एक समय तो लगातार 3 हिंदुस्तान की हॉकी टीम के कप्तान उसी कॉलेज से निकले लगातार। तो संस्थाओं की अपनी संस्कृतियाँ होती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में कभी इस यूनिवर्सिटी शब्द के अर्थ को खोजने की कोशिश करिएगा। और यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों से भिन्न कैसे है? हाउ इज़ अ यूनिवर्सिटी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉलेज? हम यूनिवर्सल नॉलेज क्रिएशन, सिर्फ डिलीवरी ऑफ द नॉलेज नहीं, हम यूनिवर्सल नॉलेज क्रिएशन में भी अपना पार्टिसिपेशन चाहते हैं। और कैसे चाहेंगे? आप सभी तो करेंगे। कल आप में से हो सकता है कोई इधर कुर्सी पे बैठा होगा, यहाँ मेरी जगह खड़े होकर बोल रहा होगा, किसी और संस्था में वाइस चांसलर बन के बोल रहा होगा, कहीं ब्यूरोक्रेट, कहीं जुडिशरी में, कहीं एंटरप्रेन्योर बन के, कहीं बिजनेस करते हुए, कहीं किसी और भूमिका में देश की सेवा कर रहा होगा, समाज की सेवा कर रहा होगा। बट हम
इसके लिए एक ज़मीन तैयार करने का हमारा काम है, वो हमारी जिम्मेदारी है, और आप बहुत कुशल हाथों में हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आप सब इनमें से बहुत सारे लोग तो यहाँ आज उपस्थित हैं, इस सभागार में उपस्थित हैं, बहुत ही गुणी लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग आपके जैसे कभी पीछे किसी कतार में बैठे रहे होंगे, किसी एक ऐसे ओरिएंटेशन कार्यक्रम में 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले शायद बैठे होंगे और ओरिएंट हुए होंगे, और आज वो इस योग्य हैं कि वो आप जैसी नई पौधों को सींच सकते हैं, उनको देश समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं। In Faculty of Commerce only, we have 40 plus faculty members. There are different teachers with different specializations. तो वो आपको हो सकता है अलग अलग चीज़ बताएं, कोई अकाउंटिंग बताएगा, कोई उसमें भी कहेगा नहीं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बताएंगे, हम मैनेजरियल अकाउंटिंग के एक्सपर्ट हैं, कोई कहेगा हम बैंकिंग जानते हैं, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं बता सकते हैं। आपको ये जान के अच्छा लगना चाहिए। अंग्रेजी में एक बार पढ़िए तो आप 4th ईयर में जब बीकॉम के प्रोग्राम में 4th ईयर में जाएंगे तो हो सकता है बहुत ही स्पेशलाइज्ड, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, और उसमें बहुत सारा उसी में इंटर्नशिप है, उसी में डिसर्टेशन है, उसी में रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब आप कर रहे होंगे, तो इससे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी। एक और तथ्य जिस पर मैं आप लोग का ध्यान आकृष्ट कराऊं, नाउ दैट यू हैव गॉट एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, तो एक चीज और हमेशा याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहाँ आप सिर्फ क्लास करने आए, ये चीज ठीक नहीं है। I mean, ऑफ कोर्स आपकी क्लासेस चलेंगी, लेकिन क्लास के अलावा भी आपकी सहभागिता बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है और होनी चाहिए। आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। मैं देख रहा था हमारी सांस्कृतिक की कल्चरल सेल ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसकी डायरेक्टर मैडम आई हैं, वो आपको कुछ बताएंगी। हमारे BSW आए हैं, मंच पे बैठे हुए हैं, वो आपको बहुत कुछ बताएंगे। There are n number of things, n number of activities that this university performs, and largely ये इसलिए है कि आप उनमें अपनी रुचि के हिसाब से सहभागिता इंश्योर करें। खेल का एक विभाग है यहाँ पे, जिसमें आप अलग अलग खेल हैं, जो भी है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, उसमें आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, म्यूज़िक सीख सकते हैं, डांस परफॉर्म कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बहुत सारे आपको अवसर मिलेंगे, बहुत सारे आपको अवसर मिलेंगे। कुछ अवसर तो अभी शुरू हो जाएंगे 9-10 तारीख से, जब हम अपना कॉन्वोकेशन वीक शुरू करेंगे। उसमें आप आके अभी देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहे हैं, आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो विभिन्न चीज़ों में आपको अपनी भागीदारी को बढ़ाना है और उसको फर्दर करना है। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल होंगे। अब जबकि आप इस विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं, अब ये आपका घर है, अब ये आपकी पहचान है, तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो। एक सिस्टम है, सिस्टम में बहुत बार कुछ कमियां भी होती हैं, आपके घर में भी होती हैं, आपके परिवार में भी होती हैं, आपके दोस्तों के बीच में भी होती हैं। अब ज़्यादातर कमियां जानबूझ के तो नहीं होती। जैसे मान लीजिए ये फंबल हुआ थोड़ा बिजली का, अब किसी ने जानबूझ के तो बिजली काटी नहीं, बिजली गई, प्रयास कुछ लोगों ने किया कि उसको ठीक करें, और अभी इतना ठीक हुआ कि कम से कम हम लोग का संवाद स्थापित हो रहा है। जो भी स्ट्रेंथ है अपने इंस्टीट्यूशन की, उसको जितने भी माध्यम से संभव है उसको आप बाहर की दुनिया को बताएं, ये जानते हुए I am as strong as my institution is, I am as respected as my institution is, I am as big as my institution is। जितना सम्मान, जितनी प्रतिष्ठा हमारे संस्था को मिलेगी, उतना ही सम्मान, उतनी ही प्रतिष्ठा मुझे मिलेगी। इस बात को हमको जरूर ध्यान रखना होगा। एक अखबार खरीदिए, हिंदी खरीदिए, अंग्रेजी खरीदिए,
उर्दू खरीदिए, जो भी आपको पसंद हो वो खरीदिए, एक अखबार खरीदिए और कोशिश करिए कि उसको जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। कितना टाइम लगता है एक अखबार पढ़ने? जो भी आपके रुचि का विषय है उसको पढ़िए, अखबार जरूर पढ़िए, 10 मिनट उसके लिए दीजिए, 10 मिनट दीजिए। जरूरी नहीं है रोज खरीदिए, आप एक अखबार खरीदिए, उसको 3 दिन पढ़िए, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो कितना कंटेंट ही होता है उसमें, बहुत विज्ञापन होता है, बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, आप 3 दिन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़िए जरूर। यू मे नो सो मेनी थिंग्स, आप बहुत सारी चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन आपको अपने जानने के एक्सप्रेशन को, भाषा के विस्तार को ये देने में बहुत मदद करेगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिए, अखबार जरूर पढ़िए। स्पेशली यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, आप कॉमर्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। एक बिजनेस में अखबार खरीद लीजिए, कोई एक खरीदिए। आपको हो सकता है पहले दिन एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा, भाई एक्स कंपनी ने वाई के साथ मर्जर अनाउंस किया, तो रिलायंस इज कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन गिविंग अ बोनस शेयर आफ्टर एन नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपको तो पता ही नहीं है कि वो बोनस क्या होता है, भाई शेयर भी शायद पता नहीं हो, फिर बोनस शेयर क्या है, 1 पे 1 का क्या मतलब है, 1 पे 2 क्यों नहीं, 2 पे 1 क्यों नहीं। तो आप ये क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा आपको आपके विषय के संदर्भ में। तो एक बिजनेस अखबार अगर आप चाहें तो आप खरीदें, उसको 3 दिन में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं उसको, लेकिन ज़रूर लें। दूसरा, एक और निवेदन करेंगे, अगला, पुस्तक भी पढ़ें, कोई एक पुस्तक पढ़ें। टारगेट रखिए कि हमको 15 मिनट अखबार पढ़ लिया, 45 मिनट इस पुस्तक को पढ़ें। जो नहीं समझ में आएगा उसको लिख लेंगे कहीं, समझता है ये बच्चा समझ रहा है, ये अटेंटिव है, ये जान रहा है कुछ। फिर आपको सेशनल मार्क्स भी उससे चाहिए होते हैं, तो ज़्यादा देगा तभी ना जब आपको ज़्यादा आपके क्लास पार्टिसिपेशन का नंबर होता है। तो आप कथा सुन रहे हैं जैसे, तो ऐसे कथा मत सुनिए, मन में प्रश्न बनाइए कि ये वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं तो इसमें ये बात तो हमको समझ में नहीं आई, तो आप उसको लिखिए, किसी टीचर से पूछिए, नहीं समझ में आए तो आप पूछिए। मैं आपको बताऊं एक किस्सा, हम शायद हाई स्कूल में पढ़ते थे और हमारे क्लास में टीचर नहीं आए थे, भाई 6 सेक्शन चलते थे, मैं क्वींस कॉलेज में पढ़ता था, और एक एक क्लास में 105 से 110 बच्चे होते थे उस समय, 6 सेक्शंस थे। हमारे क्लास में उस दिन टीचर नहीं आए थे, तो हम 4-5 दोस्त थे, हम लोग कुछ सवाल ववाल कर रहे थे, एक सवाल नहीं है फंस गया उसी में, और बगल की क्लास में वही सब्जेक्ट की क्लास चल रही थी। अब उठ गए और ये समझ में नहीं आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरी क्लास में गए, उसमें वो टीचर जो सेम सब्जेक्ट दूसरे सेक्शन में पढ़ाते थे, तो उस क्लास में घुस गए और वो क्लास ले रहे हैं। सोचो 100 बच्चे, बड़ी क्लास होती है, 100 से ज़्यादा बच्चे की क्लास होती है, वो अपना पढ़ा रहे हैं, सीधे घुसे और कहे सर ये सवाल यहाँ तक तो किया, आगे तो आ ही नहीं रहा है। वो क्लास चल रही है, वो पढ़ा रहे हैं और पूरे बच्चे बैठे हैं, लेकिन इसने एक लेसन दिया और उस टीचर ने ज़रा भी नहीं डांटा। उस टीचर ने कहा ठीक है तुम बैठो, पहले तुम्हारा कर देते हैं, उसके बाद आगे इसमें चलेंगे। तो हम लोग आगे उसी में घुस फूस के बैठ गए। उन्होंने हमारा सवाल पूरा सॉल्व कर दिया, फिर कहा ठीक है अब हो गया, अब जाओ। हम लोग अपनी क्लास में चले गए और वो अपनी क्लास कंटिन्यू किया। इसने मुझे एक टीचर होने के नाते बहुत सीख दी कि कभी किसी बच्चे को किसी भी स्टेट में, क्योंकि अगर उस समय डिस्करेज किया गया होता कि ये क्या है, ये डिसिप्लिन का पार्ट नहीं है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, बाद में कमरे में आना चाहिए, तो वो क्यूरियोसिटी को मारता। और ये सबसे बड़ा अपराध है एक शिक्षक होने के नाते, यदि मैं अपने स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी को मार दूं। तो आप विश्वास रखिए, आपको बहुत अच्छे टीचर्स हैं, दे विल कोऑपरेट यू टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो एक पुस्तक ज़रूर पढ़िए भाई। तीसरे एक और मेरी व्यक्तिगत रुचि का विषय है, वो है कि सिर्फ वो एक कन्वेंशनल मॉडल जो है ना, आए बीकॉम कर लिए, फिर शायद एमकॉम कर लेंगे या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लेंगे या फिर बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी साथ में कर रहे होंगे, और उसके बाद फिर कहीं हमारी नौकरी लग जाएगी, फिर हम चले जाएंगे, उसमें भी सरकारी नौकरी लग जाएगी,
और फिर लाखों की उस भीड़ का आप भी भाग हो जाएंगे। Why not opt for the other mode? थियरी कहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द बिगेस्ट रेमेडी फॉर मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक इल्स। आर्थिक समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान उद्यमिता में है। तो इस उद्यमिता की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट हो, आपको पेपर वगैरह भी पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मुझे लगता है आपके विभागों में इस तरह के बहुत सारे आयोजन किए जाएंगे जिससे आपकी रुचि बढ़े एंटरप्रेन्योरशिप के टुवर्ड्स। यहाँ इंक्यूबेशन सेल है, इंक्यूबेशन का भी आज प्रेजेंटेशन आपको बताया जाएगा। नए आइडियाज़ लेके आइए, नए आइडियाज़ बताइए। बहुत सारे 10 आप ले आएंगे तो आपका टीचर 8 को आउटराइटली रिजेक्ट कर देगा। दूसरे .com से ऊपर उठ के आइडियाज़ आए। वो .com बहुत हो गया अभी, उसमें बहुत सारे हैं। मान लीजिए एक हमारे पास एक दिन पत्रकार महोदय, उन्होंने कहा साहब हम नौकरी छोड़ेंगे, हमको बड़ा शोषण मालूम होता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, और टीवी चैनल के थे वहाँ तो आप जानते हैं बहुत मेहनत है, तो इतनी मेहनत है और वेतन हमारा इतना कम है, तो मैं अपना कुछ शुरू करना चाहता हूँ। हमने कहा क्या करेंगे? बोले हम अपना पोर्टल चलाएंगे। हम क्या आपको आइडिया है कुछ कितने पोर्टल हैं? तो उसी भीड़ में आप भी जाएंगे तो आपके पोर्टल को कोई क्यों ऑप्ट करेगा? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन कहाँ लाई करता है, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, आपकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी है कि आपकी उम्र बहुत कम है। इस उम्र में जितना फ्रेश आइडिया आप क्रिएट कर सकते हैं उतना हम सब नहीं कर सकते हैं। ये जितने सारे आगे आपको बड़े प्रोफेसरान दिख रहे हैं, ये उतने क्रिएटिव नहीं हो सकते जितने आप हो सकते हैं। तो आप वो फ्रेश क्रिएटिव के आइडियाज़ के साथ कंसीव करिए। आपको जो भी मदद होगी, ये हमारे हेड साहब हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन का पूरा एक इनके पास सिस्टम बना हुआ है। आपके कॉमर्स के हेड साहब हैं, वो उसके डायरेक्टर हैं, पैसे वैसे भी देते हैं ये। उसमें आपका आइडिया अच्छा होगा तो ये पैसे देंगे, आप उसको फिर कमर्शलाइज कर सकते हैं सब्सिक्वेंटली। एक और सेल है हमारे पास, वो अनूप भारती साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे मिल सकते हैं कि इनके पास भी बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। इंक्यूबेशन सेल है, उसमें नए आइडियाज़ के साथ आप अपनी कंपनी कंसीव कर सकते हैं। तो ये ज़रूर करिए, जितनी ज़्यादा सहभागिता कर सकते हैं उतनी करिए, संकोच छोड़ दीजिए और अपने आप को एकदम ढीला छोड़िए। संस्था के साथ जुड़ने का प्रयास करिए, संस्था की संस्कृति के साथ जुड़ने का प्रयास करिए, उसका भाग बनने की कोशिश करिए। And I'm pretty sure that with all the dreams and the ambitions that you have come here with, आप वो तमाम आकांक्षाएं और सपने जो भी लेकर आए हैं, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, अपने समाज का, वो सब पूरा करने की इससे श्रेष्ठ जगह नहीं है। एक शैक्षणिक संस्था से बेहतर जगह कोई दूसरी नहीं हो सकती है। यहाँ आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन वाले एलिमेंट्स भी मिलेंगे जो आपको अन्य चीज़ों में आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट यू। और जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं वो ज़्यादा जल्दी आकर्षित भी करती हैं।